एक सवाल है, क्या कोई इंसान सच में पूरी तरह से बदल सकता है? अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपनी सोच, सब कुछ? आज हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी को समझने जा रहे हैं। एक कहानी जो दिखाती कि हाँ, ये मुमकिन है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये जबरदस्त है। एक तरफ एक बेहद अमीर, कामयाब लेकिन तनाव से भरा वकील, और दूसरी तरफ वही इंसान, लेकिन अब देखिए एकदम शांत, स्वस्थ और यहाँ तक कि जवान भी दिख रहा है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतना गहरा, इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तो चलिए मिलते हैं जूलियन मेंटल से। जूलियन देश के सबसे ब्रिलियंट वकीलों में से एक था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए सफलता, शोहरत और पैसा ही सब कुछ था, और इसके लिए वो दिन में 18-18 घंटे काम करता था। बाहर से देखने पर जूलियन की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। शानदार घर, प्राइवेट जेट, एक चमकती हुई लाल फरारी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा खालीपन था। उसकी शादी टूट चुकी थी, परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, और जिंदगी में जुनून के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। मतलब उसकी बाहरी सफलता ने एक बहुत बड़े अंदरूनी संकट को छिपा रखा था। और फिर एक दिन खचाखच भरे कोर्ट रूम के बीच सब कुछ ठहर गया। एक जोरदार हार्ट अटैक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये एक वेकअप कॉल थी। एक ऐसी कॉल जिसने उसे मौत का और अपनी जिंदगी के खोखलेपन का एहसास करा दिया। इस घटना ने जूलियन को अंदर तक हिला दिया, और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी प्यारी फेरारी समेत अपनी हर चीज बेच दी और जवाबों की तलाश में भारत के लिए निकल पड़ा। तो उसकी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ी। उसने अपना प्रोफेशन छोड़ा, सारी दौलत छोड़ दी और एक आध्यात्मिक खोज पर निकल गया। भारत में ही उसे सिवाना के रहस्यमयी संतों के बारे में पता चला, और फिर वो उन्हें खोजने के लिए अकेले ही खतरनाक हिमालय की ऊंचाइयों पर निकल पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर में जूलियन सिवाना के उन संतों तक पहुंच ही गया। उनके गुरु योगी रमन जूलियन को अपना ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। वो अपना सारा ज्ञान एक अजीब सी रहस्यमय कहानी के जरिए ही देंगे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और हरा भरा बगीचा है, और उस बगीचे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ऊंचा लाल रंग का लाइट हाउस है, एकदम शांत, आसमान को छूता हुआ। तभी अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा विशालकाय सूमो पहलवान बाहर निकलता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी रंग का तार लपेटा हुआ है और कुछ नहीं। बगीचे में टहलते हुए उसकी नजर एक पुरानी सोने की स्टॉप वॉच पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसका पैर फिसलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पास में खिले पीले गुलाबों की मीठी मीठी खुशबू से उसकी आंख खुलती है। वो उठता है और देखता है कि उसके सामने एक रास्ता है जो लाखों हीरों से जगमगा रहा है। अब इस अजीब कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका हर हिस्सा जिंदगी बदलने वाले एक सिद्धांत का प्रतीक है। चलिए पहले प्रतीक से ही शुरू करते हैं। तो इस अजीबोगरीब कहानी का आखिर मतलब क्या है? इसकी शुरुआत होती है पहले और सबसे जरूरी प्रतीक से, बगीचा। ये बगीचा ही मन पर काबू पाने के पहले सिद्धांत को दर्शाता है, और ये इतनी खूबसूरती से मूल बात को समझाता है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसकी देखभाल करें तो वो खिलेगा, लेकिन अगर हम चिंता, डर और नेगेटिविटी जैसी खरपतवार को उसमें उगने दें तो वो बंजर हो जाएगा। संतों ने एक हैरान करने वाली बात बताई। एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% विचार ठीक वही होते हैं जो एक दिन पहले आए थे। इसे ही उन्होंने कमजोर सोच का अत्याचार कहा है, जो हमें बार बार उन्हीं नेगेटिव लूप्स में फंसाए रहता है। तो सवाल तो यही है, अगर किसी का मन एक बगीचा है तो वो उसमें बो क्या रहा है? पॉजिटिव सोच के बीज या नेगेटिविटी की खरपतवार?
आइए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं। पहली टेक्निक है गुलाब के हृदय की तकनीक। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है। करना बस इतना है कि एक गुलाब लेकर किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान उसके सेंटर पर, उसकी पंखुड़ियों पर, उसके रंग पर लगाएं। मन भटकेगा, ये तो तय है, लेकिन जब भी भटके उसे प्यार से वापस गुलाब पर ले आएं। रोजाना ऐसा करने से मन में कमाल का अनुशासन और शांति आती है। दूसरी तकनीक है विपरीत सोच। देखिए, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही सोच रख सकता है, तो जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे फौरन एक पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। अगर मन कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत कहिए मैं काबिल और मजबूत हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे बगीचे से एक एक करके खरपतवार को निकालना। तो आखिर में मन पर महारत हासिल करने का ये पहला सिद्धांत एक ही बात पर आके रुकता है कि सच्चा और टिकाऊ बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। महान दार्शनिक पतंजलि ने कहा था, जब कोई किसी महान उद्देश्य से प्रेरित होता है तो सोई हुई शक्तियां और प्रतिभाएं जाग जाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे मन के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छुपी है, जो बस सही दिशा मिलने का इंतजार कर रही है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। मन एक बगीचा है, और ये तो उस रहस्यमयी कहानी का सिर्फ पहला सबक था। तो सवाल ये है कि कोई अपने बगीचे में क्या उगाएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखेगा।